हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 उसका सेकंड लेसन करली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। उसका आज हम करेंगे पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। करली लॉक्स एट, फिर से करली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिच। करली लॉक ने क्या किया? फिर जो सारा दलिया था ना, टेबल के ऊपर 3 बाउल थे, है ना, एक पापा बेयर के लिए, एक मम्मी बेयर के लिए और एक बेबी बेयर के लिए। पर पापा बेयर का जो पोरिज बाउल में था वो कैसा था? बहुत ही हॉट था। मम्मा बेयर का पोरिज कैसा था? बाउल में कोल्ड। और जो बेबी बेयर का था वो कैसा था? एकदम राइट। तो बेबी बेयर का पोरिज उस करली लॉक्स ने खाया, है ना। करली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिज, यानी कि पूरा दलिया वो खा गई। कौन खा गया पूरा दलिया? करली लॉक्स। देन शी वेंट टू द बेडरूम। अब खाने के बाद नींद आई, है ना। देन यानी कि बाद में, शी वेंट टू द बेडरूम, बाद में करली लॉक्स बेडरूम में गई। अब ये बेडरूम क्या होता है? तो बेडरूम कैसा होता है? ऐसा होता है ना जहाँ पे बेड होते हैं, वहाँ पे हम सो जाते हैं। तो करली लॉक्स जो है वो दलिया खाने के बाद बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। वहाँ पे क्या था? जब वो बेडरूम में चली गई तो वहाँ पर पापा बेयर के लिए एक बड़ा बेड था। कैसा बेड था? बड़ा बेड। पापा बेयर के लिए खाने का जो बाउल था पोरिच दलिए का, वो भी बाउल कैसा था? बड़ा था। और ये भी कैसा है? पापा का बेड वो भी बड़ा। अ मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर। और ये मिडिल वाला क्यों कहा है? क्योंकि ये बड़े से छोटा है और छोटे बेड से बड़ा है ना। उसको कहा है मिडिल साइज बेड। और ये मिडिल साइज बेड किसके लिए है? मम्मा बेयर के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। और ये एक छोटा सा बेड जो है वो है बेबी बेयर के लिए, है ना। पापा के लिए बेड कैसा है? बिग। इसमें पापा के लिए जो बेड था वो कैसा था? बिग। मम्मा के लिए जो बेड था वो मिडिल साइज। और बेबी बेयर के लिए जो बेड था वो कैसा? लिटिल बेड, यानी कि छोटा बेड। द बिग वॉज वेरी हार्ड। यानी कि जो बिग बेड था पापा का वो बहुत ही हार्ड था। वो सोने में थोड़ा हार्ड लगता है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दा नहीं था उसमें, थोड़ा हार्ड गद्दा था। हार्ड यानी कि जैसे स्टोन कैसा होता है? एकदम हार्ड, है ना। ग्रेप्स कैसी होती है? फंस जाती है। अगर दबाने हम उसको दबाते हैं तो वो ग्रेप्स फंस जाती है। पत्थर को आप दबाओगे तो क्या वो दबेगा? नहीं। तो ऐसा थोड़ा हार्ड बेड था। जो बिग बेड था ना पापा का, वो कैसा था? हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और मिडिल साइज बेड, अब मिडिल साइज बेड किसका था? मम्मा बेयर का। और वो जो था वो कैसा था बेड? सॉफ्ट। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। पर जो टाइनी लिटिल बेड था, किसका था टाइनी लिटिल बेड? किसका था टाइनी लिटिल बेड? बेबी बेयर का था। वो जो बेड था वो एकदम राइट था। तो करली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। तो करली लॉक ने फिर क्या किया? वो टाइनी लिटिल बेड पर सो गई। इसमें क्या लिखा है? करली लॉक फेल अस्लीप, मतलब गहरी नींद में। फेल अस्लीप यानी कि गहरी नींद में करली लॉक
सो गई। कौन से बेड पे? लिटिल बेड पे, है ना। ये पापा का बेड था, बड़ा वाला बेड था ना। बड़ा बेड किसका था? पापा का। और पापा का बेड कैसा था? सोने से कैसा लग रहा था कर्ली लॉक्स को? हार्ड। ये किसका बेड था? मम्मा का। और ये बेड कैसा था सोने में? एकदम सॉफ्ट। और ये बेबी बेयर का जो बेड था वो एकदम राइट था कर्ली लॉक को। उसे लगा ये बेड एकदम सही है मेरे लिए, तो फिर वो टाइनी बेड में गहरी नींद में सो गई। फिर क्या हुआ? द बेयर फैमिली केम बैक। इधर क्या है? केम बैक यानी कि आ गई। अब बेयर फैमिली जो थी वो अपने घर पर वापिस आ गई। Somebody ate my porridge, shouted पापा। पापा ने शाउटेड किया यानी कि पापा चिल्लाए। पापा बेर है ना ये, वो चिल्लाए Somebody ate my porridge, किसी ने मेरा पोरिज यानी कि दलिया खा लिया। बेर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस, वो एकदम बड़े ही गुस्से से और लाउडली वो बोलने लगे कि किसी ने मेरा पोरिज पूरा खा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? Somebody ate my porridge too, said मम्मा बेयर। जो मम्मा बेयर थी उसने भी यही कहा, किसी ने मेरा भी दलिया खा लिया। फिर क्या हुआ? Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। फिर से Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। ये जो बेबी बेयर है उसने भी टाइनी लिटिल वॉइस मतलब उसने भी अपने छोटे आवाज में कहा, किसी ने मेरा भी पोरिज खा लिया। ऐसे क्या कहा? किसी ने मेरा भी पोरिज खा लिया। फिर क्या हुआ? The bear family went to the bedroom। अब तीनों पापा बेयर, मम्मी बेयर और बेबी बेयर तीनों ने देखा कि हमारा दलिया तो किसी ने खा लिया है जो हम रख के गए थे। फिर वो तीनों कहाँ गए? अपने बेडरूम में गए। वेंट यानी कि गए, टू द बेडरूम यानी कि बेडरूम में गए। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। फिर क्या हुआ? जैसे कि इधर आगे 3 बेड थे ना, उसमें से पापा के बेड को जब देखा पापा बेयर ने तो क्या कहा उन्होंने ऐसा कहा कि किसी ने कोई मेरे बेड पे आके सो गया था। क्या कहा? Somebody slept in my bed। ऐसा कहा था। किसने कहा था? पापा ने, है ना। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। कोई मेरे बेड पे सो गया था, ऐसा पापा बेयर ने कहा। फिर Somebody slept in my bed too, said मम्मा बेयर। मम्मा बेर ने क्या कहा? कोई मेरे भी बेड में सो गया था। फिर क्या हुआ? Somebody is sleeping in my bed। अब इधर कहा है स्लीपिंग यानी कि सोया हुआ है। इधर तीनों बेर है ना वो खड़े हैं। फिर वो कह रहे हैं, अब बेबी बेर क्या कह रहा है? कोई मेरे भी बेड में अभी सोया हुआ है, वो भी अपनी छोटी सी आवाज, टाइनी लिटिल वॉइस यानी कि वो बच्चा है वो अपने आवाज से बोलता है, कोई मेरे भी बेड में सो गया है। फिर कर्ली लॉक्स वॉक अप यानी कि कर्ली लॉक जो है वो उठ गई। सी सो द 3 बेयर्स, उसने
3 bears को देखा। सी जम्प्ड डाउन, वो फट से नीचे कूदी। एंड ran आउट ऑफ द कॉटेज, और फिर वो कॉटेज यानी कि वो जो कुटिया थी, झोपड़ी थी, उधर से वो भाग गई। कैसे भागी? तो एज फास्ट एज सी कुड, जितना तेज वो भाग सकती थी उतना तेज वो भागी। फिर क्या है? ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि बेर को देख के तो सब लोग भागेंगे ना। बेर क्या है? भालू। भालू को देख के कौन नहीं भागेगा, है ना? तो वो भी डर गई उसको तीनों को देख के, एक नहीं तीन तीन, पापा बेर, मम्मी बेर, बेबी बेर। उसके सामने वो अकेली, और ऊपर से नींद से उठी। तो उनको देख के ही डर के वो बेड में से जंप लगा के सीधी बाहर भागी, और वो भी इतना तेज जितना वो भाग सके। उसके बाद है हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो लेसन के नीचे लिखे हुए हैं। करली, तो किसी के हेयर जो होते हैं वो ऐसे करली करली होते हैं, और किसी के हेयर ऐसे स्ट्रेट होते हैं, तो ये वाला है करली। कॉटेज, यानी कि जंगल में कोई झोपड़ी जैसा बना हुआ होता है, उसको कहा है कॉटेज। बाउल, अब बाउल पता है ना, आप किचन में खाना खाते हो तो बाउल होता है, वो वाला बाउल। पोरिज, यानी कि बाउल में जो पोरिज था वो दलिया। फिर हंग्री, यानी कि भूखा। हंग्री यानी कि भूखा। ये लेसन हमारा इधर आज कंप्लीट हुआ। वीडियो देख के आप भी रीड करने की कोशिश करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।